Hello guys, this is Ajay Misra with you again with the new video on YouTube channel। जी हाँ, हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक बार फिर फ्लेमिंगो बुक और फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। जी हाँ, फर्स्ट चैप्टर और वो भी द लास्ट लेसन रिटन बाय फ्रेंच नॉवलिस्ट अल्फोंस डॉडिट। हम आज आपको इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में इसे बताएंगे, समराइज करेंगे और आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ देंगे। जी हाँ, बट एक बात है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियोस के बारे में जब भी अपलोड हो एक मैसेज मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं द लास्ट लेसन। जी हाँ, लास्ट लेसन जो कि फ्रेंच और पुर्शिया जब युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, तो उसके समय का है, एक हिस्टोरिकल चैप्टर है जिसमें फ्रेंच की हार हुई थी और उसके दो जो कस्बे हैं, टू टाउन्स जो हैं, अल्सेज और लॉरेन, जिन पर पुर्सियंस ने कब्जा कर लिया था। तो उस समय की ये स्टोरी है जिसमें टू मेन कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारा एक स्टूडेंट है जिसका नाम फ्रेंच है और टीचर हैं एम हेमल, जो 40 ईयर्स से कंटिन्यू 40 ईयर्स से वहाँ पर फ्रेंच पढ़ाते हैं। एम हेमल एक बहुत अच्छे बट स्ट्रिक्ट टीचर हैं और फ्रेंच एक स्टूडेंट, जैसे कि सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो उनकी कहानी है, एक्चुअली स्टार्ट होती है जो स्टोरी, उसमें जो फ्रेंच है वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, जैसे कि मोस्टली बच्चे करते हैं। कारण उसका भी है क्योंकि एम हेमल ने उसे पार्टिसिपेट्स प्रिपेयर करने के लिए दिया है और कहा है कि वो कल मीन्स जिस दिन वो जाना चाह रहा है, उस जिस दिन का ये चैप्टर स्टार्ट्स होता है उस दिन उससे क्वेश्चंस करेंगे पार्टिसिपेट्स पर। और इवन ही डिडंट नो अबाउट द ABC ऑफ पार्टिसिपेट्स, उसे पार्टिसिपेट्स के बारे में ABC मतलब कतई कोई भी जानकारी नहीं है। और जो फ्रेंच से क्वेश्चंस किए जाएंगे वो पार्टिसिपेट्स पे ही किए जाएंगे, तो वो चाहता है कि वो किसी तरह से स्कूल को मिस कर दे, लेकिन वो स्कूल मिस नहीं करता है और करना भी नहीं चाहता है क्योंकि एक डर है एम हेमल का। तो वो स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन स्कूल निकलता है, अब वो चाहता है कि वो कहीं स्कूल की क्लास बंक कर दे और जा कर के ओपन स्काई, अंडर द ओपन स्काई और जो नेचर है, ब्यूटी ऑफ नेचर है, उसमें एंजॉय करें। लेकिन वही जो टीचर एम हेमल का डर है, फियर है, वो उसके दिल में है। तो वो लगातार अपने तेज कदमों के साथ स्कूल की ओर बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक जगह काफ़ी ज़्यादा भीड़ एकत्रित है और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वो न्यूज़ पढ़ रहे हैं। पिछले 2 साल से लगातार वही ख़राब बैड न्यूज़ आ रही थी, फ्रांस की हार की और दूसरी अन्य। यही सोच करके फ्रेंच जो है और तेज़ कदमों के साथ वहाँ पर आगे बढ़ जाता है। तभी जो कॉप्टर है वो उसे पीछे से आवाज़ लगाता है कि बच्चे, वार यू सो रनिंग, तुम इतनी तेज़ी से क्यों दौड़ रहे हो, क्यों जा रहे हो इतनी तेज़ी से। अब आप इमेजिन करिए कि अगर कोई व्यक्ति, आप स्कूल जा रहे हैं और आप लेट हो गए हैं और अगर आपसे कोई आपका पड़ोसी ये कहता है कि क्यों आप जल्दी जा रहे हैं, अभी तो काफ़ी टाइम है, तो आपको आप फील कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपको कैसा महसूस होगा। यही जो फ्रेंच है उसे महसूस होता है। वो कहता है कि ये तो दे आर पुलिंग हिज लेग, उसकी खिंचाई कर रहे हैं। तो इसके साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। जब वो स्कूल के पास गार्डन जो है एम हेमल का, वहाँ पर पहुँचता है तो बिल्कुल एक अजीब सी शांति मिलती है। आगे बढ़ता है, स्कूल पहुँचता है, स्कूल में एक अजीब सी चुप्पी, शांति होती है, जो नेचुरली जो हॉलीडेज़ होते हैं, स्पेशली संडे को होती है, वही शांति वहाँ उसे प्रतीत होती है। तो आगे बढ़ता है, वहाँ पहुँचता है। अंदर पहुँचने के बाद जब वो स्कूल में पहुँचता है, उसे एक बार फिर वही डर होता है। चुपचाप दबे कदमों के साथ वो वहाँ जाता है क्लास के पास। तो अंदर देखता है जो टीचर हैं एम हेमल,
वो लगातार अप एंड डाउन्स, लगातार रॉज में वो टहल रहे हैं। उनके बगल में आयरन रूलर है और वो बड़े फियरफुल और डेंजरस लग रहे हैं उस समय। एम हेमल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे, तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनसे डरते भी थे। फ्रेंच जो है वो सोचता है किसी तरह से वो चुपचाप क्लास में एंट्री कर जाए। विंडो से झांकता है, आगे देखता है। जैसे ही गेट पर पहुंचता है तो उसे बड़ा सरप्राइज होता है कि जो टीचर हमेशा स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे, वो अचानक उससे कहते हैं कि लिटिल फ्रेंच, आर यू स्टैंडिंग देयर, कम इन, आई वाज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विदाउट यू। उन्होंने कहा कि हम एक जो नया चैप्टर है वो हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने जा रहे थे। आकर के वो चुपचाप तरीके से अपनी बेंच पर बैठ जाता है और ऐसे बैठ जाता है कि मानो उसे लगता है कि अब वो क्लास में है ही नहीं। थोड़ी समय बाद जब वो अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लेता है, तब उसे एहसास होता है कि जो लास्ट बेंचेस हैं, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी होता है, आप ध्यान दें कि जो लास्ट बेंचेस हैं वहाँ पर जो ओल्ड ब्लेजर है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर है, फॉर्मर मेयर हैं, जो ओल्ड ब्लेजर्स हैं, दे आर सिटिंग देयर, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और उन्हें देख करके फ्रेंच को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि आज तक वो जो लास्ट बेंचेस थी वो हमेशा ही वैकेंट रहते थे, खाली पड़े रहते थे, लेकिन आज वहाँ विलेजर्स और ओल्ड विलेजर्स बैठे हुए हैं। इज़ अ सरप्राइजिंग फैक्ट फॉर हिम, ये उसके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होता है। ओवरऑल टीचर चेयर के पास जा कर के स्टार्ट करते हैं और वो कुछ थंडरिंग वर्ड्स जो बोलते हैं वो थंडर टाइप ऑफ लगते हैं उसे, एक गड़गड़ाहट, एक गर्जना उसके कानों में। उन्होंने कहा दिस अ लास्ट लेसन व्हिच आई एम गोइंग टू जस्ट टीच यू, ये जो अंतिम लेसन है मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसका रीज़न भी बताते हैं, क्योंकि जर्मन के द्वारा जिन्होंने हेल्प किया है पर्शियंस का, ऑर्डर आया है कि नेक्स्ट डे से फ्रेंच क्लास नहीं होगी। जी हाँ, फ्रेंच क्लास नहीं होगी। तो ये आज फ्रेंच क्लास का लास्ट लेसन है। कल आपके न्यू जर्मन टीचर आएंगे और वो आपको जर्मन पढ़ाएंगे। कल से आपकी जर्मन क्लास होगी, फ्रेंच क्लास नहीं होगी। जैसे ही ये बात सुनता है फ्रेंच, एकदम उसके कानों में ये वर्ड्स जो हैं वो थंडर क्लैप टाइप लगते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन होता है, वाई वर द वर्ड्स just looked him like as a thunder clap, seemed him like as a thunder clap। तो यहाँ पर ये भी सरप्राइजिंग होता है, लेकिन अब उसकी समझ में आने लगता है कि जब वो वहाँ पे निकला था तो बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ जो काफ़ी भीड़ थी वो क्यों गैदर्ड थी वहाँ पर। अब उसे समझ में आया कि वहाँ पर ये न्यूज़ थी। अब उसे समझ में आया कि वो जो कॉप्टर था उससे कह रहा था क्यों इतनी तेज़ी से भाग रहे हो, धीरे धीरे जाओ, स्कूल के लिए अभी टाइम है। अब उसकी बातें सारी समझ में आने लगी। उसके समझ में आने लगा था कि क्यों ये जो पीछे बैठे हुए ओल्ड विलेजर्स हैं, वाई व दे वहाँ पर वो क्यों थे, ये भी समझ में आने लगता है। अब उसे समझ में आने लगता है कि वो यहाँ पर इस फ्रेंच जो लास्ट लेसन है इसके लिए अपना ऑनर पे करने आए हैं, क्योंकि इसके बाद आज के बाद वो कभी स्कूल में दोबारा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके लिए जो फ्रेंच है वो मेन है। अब उसे समझ में आने लगा था कि सब कुछ है क्या। एम हेमल स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि हमारा ये जो लेसन है वो हमको पढ़ाने जा रहे हैं, लास्ट लेसन है। वो धीरे धीरे सारी चीज़ें जब बताते हैं, उसके बाद बात आती है जो फ्रेंच है उस पर। फ्रेंच से कहा जाता है कि तुम पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताओ, जबकि फ्रेंच कतई पार्टिसिपेंट्स के बारे में ABC भी नहीं जानता, उसे कुछ नहीं मालूम होता है। तो वो वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के बताने के बजाय वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। एम हेमल को बड़ा गुस्सा तो नहीं आता है, लेकिन वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन होता है। वो कहते हैं फ्रेंच गलती तुम्हारी नहीं है, गलती
जो तुमने अब तक सीखा नहीं है, इसमें 3 फैक्टर्स हैं। पहला, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को पढ़ने के लिए कम भेजना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, जैसा कि वॉर टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो मनी प्रॉब्लम होती है, वर्क होता नहीं है, इंडस्ट्रीज़ ऑफ हो जाती हैं, बहुत सारी केसेस होते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जा कर के फील्ड में वर्क करें या फिर जो 1-2 फैक्ट्रीज़ हैं उनमें वर्क करें, जिससे कुछ पैसे अर्न हो सकें और उनकी जीविका चल सके। तो वो पढ़ाई पर कम ध्यान देना चाहते हैं। बच्चे ऑलरेडी ध्यान देते नहीं हैं पढ़ाई पर, और वह जो टीचर हैं अपने आप को भी इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। वो सोचते हैं क्योंकि उन्होंने भी जब चाहा तब छुट्टी कर दी, जब उन्होंने चाहा कि वो मछली फिशिंग करने जाएंगे तब वो क्लास ऑफ कर देते थे, क्लोज कर देते थे। वो बच्चों से कह देते थे जा कर के जाओ उनके गार्डन में जो पौधे हैं उन्हें पानी लगाओ जा कर के। तो इस तरह से जो 3 फैक्टर्स हैं वो जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन भी यहीं पर आता है कि हमारा कि वो 3 वो फैक्टर्स क्या हैं जो स्टडी के लिए, जो कंटिन्यू स्टडी है उसमें रुकावट के लिए जिम्मेदार हैं। वो ये 3 फैक्टर्स हैं, मैंने आपको बताया, चैप्टर्स में डिटेल में बताए गए हैं, मैंने आपको बताया। इन चीज़ों को सुन करके उसके बाद वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो पढ़ाते हैं वो आज फ्रेंच के दिमाग में बर्ड टू बर्ड फीड हो रहा है। आज उसकी समझ में आ रहा है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो जो उसे अब तक पढ़ाई गई थी, इसका मतलब था कि उसमें भी उसने उसे ध्यान से नहीं समझा था, आज उसकी समझ में आ रहा था। इसके लिए वो सोचता है कि या तो टीचर ने इतनी लगन से आज तक नहीं पढ़ाया, अथवा ध्यान देने वाली बात, अथवा उसने आज तक पढ़ा नहीं। ये सारी बातें उसके समझ में आती हैं। अब धीरे धीरे जब चैप्टर आगे बढ़ता है सब समझ में आ जाता है। इसके बाद राइटिंग के लिए चैप्टर दिया जाता है। राइटिंग के लिए तो वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे लिखते हैं। इसी समय उसके दिमाग में आता है कि ऐसा सब हो क्यों रहा है। अगर ये जर्मन ये समझते हैं कि किसी की मदर टंग को बंद करके, किसी की मदर टंग को ऑफ करके, किसी की मदर टंग जो है, जो फ्रेंच है इन लोगों की, उसको उसकी क्लास बंद करवा करके क्या क्या कर सकते हैं। वो अचानक उसे क्लास में कबूतरों की गुटरगूं सुनाई देती है। वो यहाँ पर अरनी है, यहाँ पर वो सोचता है कि क्या जर्मन इन कबूतरों को भी गुटरगूं जो है, कूइंग जो है, वो क्या जर्मन में सिखाएंगे। यहाँ पर ये व्यंग प्रतीत होता है और है। एक्चुअली किसी भी देश की भाषा जो होती है उस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वी कॉल इट मदर टंग। गांधी जी ने भी एक जगह लिखा है कि जो मदर टंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो प्राइमरी लेवल एजुकेशन है, जूनियर लेवल तक, अगर एजुकेशन को दूसरे सब्जेक्ट हैं जो लैंग्वेज के, अगर उन्हें मदर टंग में एक्सप्लेन किया जाए तो इट वुड बी बेटर, नॉट बेटर बट इट वुड बी द बेस्ट थिंग। ये सबसे अच्छी चीज़ होगी। ये मानना गांधी जी का भी है। वो सोचता है कि पता नहीं क्यों ये जर्मन इस भाषा को थोप रहे हैं। अब वो अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराता है कि आज तक उसने सीखा नहीं। लोग भविष्य में उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। वो कहेंगे तुम कैसे फ्रेंच मैन हो, तुम्हें फ्रांसीसी और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है, जबकि उसने ABC नहीं सीखी थी, वो अभी बहुत अच्छी तरह से जानता नहीं था। वो भविष्य में क्या करेगा, इन सारी समस्याओं का, प्रश्नों का, क्वेश्चंस का उसको इन सारे क्वेश्चंस को फेस करना होगा फ्यूचर में। बहुत पछताता है, वो बहुत परेशान होता है। वो समझ जाता है कि व्हाट द वैल्यू ऑफ मदर टंग इन एवरीबॉडीज लाइफ। हर किसी के जीवन में मदर टंग, जो मातृभाषा है, उसकी वैल्यू क्या है, भाषा की वैल्यू क्या है, उसे आज ये बात समझ में आती है। एम ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं। मोशनलेस खड़े हुए हैं। वो अचानक एक आवाज़ सुनते हैं जो पर्शियन सोल्जर्स जो हैं उनकी ड्रिलिंग की है। वो वापस आ रहे होते हैं। ध्यान सबका उधर जाता है। इसी बीच जो फ्रेंच है वो ऊपर
आवाज़ों को सुनता। उसकी सिस्टर जो है एम हेमल जो टीचर हैं, उनकी सिस्टर पैकिंग कर रही हैं। बड़ा उदास है टीचर। हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने 40 साल फ्रेंच लैंग्वेज इसी स्कूल में पढ़ाई। 40 ईयर्स, लास्ट 40 ईयर्स वो यहाँ पर कंटिन्यू पढ़ा रहा है। तो ये तो कॉमन सी बात है, ऐसा हो भी क्यों ना, ये बहुत ज़रूरी है। वो बड़ा परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद फिर लास्ट में जब देखता है कि जो घड़ी 12 बजा रही है, 12 बजाने के वाली घड़ी जैसे ही इशारा करती है वो खड़ा हो जाता है और इशारा करता है कि आज की क्लास ऑफ होती है। बड़ा निराश है, बड़ा परेशान है और बाय ला फ्रांस इसको बोर्ड पर लिख करके वो क्लास फिनिश होने का इशारा करता है। तो ये था हमारा द लास्ट लेसन चैप्टर। आपकी समझ में ज़रूर आया होगा, मैं समझता हूँ, और आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू। सी यू अगेन।